नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा ज्ञान की चर्चा करता हूं, शांति की चर्चा करता हूं, अनुभव की चर्चा करता हूं, लेकिन इस सब में शाश्वत इंतजार चाहिए, अनंत धैर्य चाहिए, गुरु महाराज जी के ज्ञान में विश्वास चाहिए और गुरु महाराज जी के ज्ञान का सुमिरन चाहिए, साधना चाहिए। तब वो अनुभूति होगी जो हमारी होने का कारण है। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत पड़त निशा। सतत प्रयास, गुरु आज्ञा का पालन, सत्संग, सेवा और सुमिरन ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोधने बधन्वानि तन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 2 मार्च 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 19 परविष्टि सक्त 1946 फाल्गुन 11 तद अनुसार रविवार 2 मार्च 2025 सूर्यग्रहण तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति है वो रात्रि 9:01 अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यग्रहण योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:39 अगला योग शुक्ल होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:35 अगला कर्ण गर्भ होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 8:59 अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव होंगे। यानी सूर्यदेव बुधदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव बुधदेव और शनिदेव है। मीन राशि में चंद्रदेव शुक्रदेव और राहुदेव है। मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 2 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 47 मिनट है, और ये 47 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:39 से लेकर सुबह 11:06 तक। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:33। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 2 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की से चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म योग स्नान उपरांत भगवान शिव की पूजन बहुत जरूरी, महादेव का पूजन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। हर हर महादेव का जाप करते, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कर चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ जाए। शिवाष्टक या रुद्राष्टक का एक पाठ करें। शाम के समय प्रदोष काल में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक घर के मुख्य दरवाजे के आगे जला दीजिए। पूजन के बाद किसी गरीब निर्धन महिला को कच्चे चावल, श्रद्धानुसार चावल का दान देना अति उत्तम रहेगा। उपाय आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है और हर सोमवार को करेंगे आप, तो आपका पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ना मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं।
सितारे की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। निजी संबंधों में टकराहट है, सरकार से हानि का संकेत है, चिकित्सा पे खर्चा नजर आ रहा है, लेन देन के मसले अटकेंगे, कारोबार में अपनों के साथ मतभेद की प्रबल संभावना, और यदि आज आपने किसी का धन उधार दे दिया तो रकम डूब सकती है। आज आजीविका के क्षेत्र में उलटफेर का संकेत नजर आ रहा है, किसी भी तरह का परिवर्तन नुकसान देगा। आप विद्यार्थी हैं चाहे युवा, सोच समझ के काम करें। क्या करें? जब समस्या हो तो परिवार के साथ बैठिए, अपनों से बड़ों के साथ बैठिए, उनकी सुने, उनकी सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें तो खान पान में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक हरा। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुगणाय च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। ये भैरव की गायत्री है, भीषण भैरव की गायत्री। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। संपूर्ण कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव है, और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, इस समय उत्तम है। नए स्रोतों से धन प्राप्ति होगी, जनसंपर्क के माध्यम से कारोबार और रिश्तों में उन्नति होगी, मकान वाहन की प्राप्ति का प्रबल संकेत, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, इच्छित मनोकामना पूर्ण होगी। कैरियर हो, एजुकेशन हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। राजनेता और प्रसाद क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। अपनों के साथ सुखपूर्ण जीवन बीतेगा और उल्लासपूर्ण वातावरण में काम बनेंगे। क्या करें? घर परिवार के धार्मिक और मांगलिक कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। क्या ना करें? बड़ों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ अंक भूरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। वृषभ राशि वालों, ये भैरव का अद्भुत गायत्री है, रूरु भैरव का। श्रद्धानुसार जाप करने, कोई भी विघ्न परेशानी आपके सामने नहीं रुकेगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। संपूर्ण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की परेशानियां, उठापटाक, तनाव, बाधाओं का निवारण होगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, शत्रु परास्त होगा, आर्थिक परियोजना की समय सिद्धि होगी, नई योजनाओं पर सफलता मिलेगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उन्नति कारक दिन है। व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपके लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनों को साथ मिलकर प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराहि मनोराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से जीवन की संपूर्ण विघ्न, बाधा और परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि लिए, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई भी ग्रह यदि अच्छी स्थिति में विराजमान है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पद हासिल हो जाएगा, क्योंकि फलित ज्योतिष में समय, काल और परिस्थिति का बहुत महत्व होता है। मान लीजिए किसी भी जातक की जन्मकुंडली में सूर्यदेव सिंह राशि के होकर 1, 5, 9 या फिर 10वें स्थान में विराजमान हो, जातक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे किस प्रकार की दशा मिली है, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जब कोई ग्रह बली अवस्था में अच्छे भाव में विराजमान होता है, उस जातक की परिस्थिति और बैकग्राउंड के अनुसार बहुत अच्छे परिणाम मिलता है। इस बात का तो यह देखना जरूरी कि वो आदमी क्या है, क्या कर रहा है, उसका पारिवारिक परिस्थितियां क्या है, उस हिसाब से फल मिलता है। न मनाए। मित्रों, साथियों, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कंधों में दर्द, इस पर मैं आज एक सुंदर नुस्खा बताऊंगा। और ये जो नुस्खा है ना, आपके जीवन की स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियों में आपको लाभ देगा। अद्भुत नुस्खा है। बहुत से लोगों को मैंने बताया ये नुस्खा और उनको मदद मिली, लाभ मिला। यदि आपके घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, 50 ग्राम मेथी लेना है, 50 ग्राम हल्दी का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम दालचीनी लेनी है। एक बार और सुन लीजिए, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम क्या लेनी है? दालचीनी। इन सारी चीजों को अच्छी तरह साफ सुथरा करके, सुखा करके पाउडर बना दीजिए। किसी कांच के बर्तमान में इसको रख दीजिए। 1 चम्मच, टीस्पून हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको सेवन करिए 2 टाइम, सुबह और शाम। एक, आपका खाना बहुत हजम आराम से होगा।
डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। पेट जिनका बड़ा हुआ ना, जो फैट है, पेट है और वजन घटाएगा, ऐसा मैंने देखा है। आप करके देखिए, बहुत बहुत सुंदर नुस्खा है। दर्द के साथ साथ पेट वाली समस्या, वजन वाली समस्या में भी ये नुस्खा बड़ा आराम का है। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में पारिवारिक सलाह और पारिवारिक सहयोग से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। बौद्धिक कार्य, कला का क्षेत्र बड़ा उत्तम रहेगा। विशेष कार्य में सफलता के लिए प्रयास रंग लाएंगे, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय बहुत जरूर है। समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा और सामाजिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। पिता पक्ष बहुत मजबूत है। आज आप युवा तो बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए क्षेत्र में लाभ अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत जरूरी है गहरी सोच, गहरा विचार विमर्श, सकारात्मक सोच, तब सफलता मिलती। तो इसका सहारा लीजिएगा सफलता के लिए कि सोच सकारात्मक हो और सलाह मशवरा जरूर करिए। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ये कपाल भैरव की गायत्री आप जाप करके देखिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं सिंह राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार में आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका अहंकार आपके लिए मुसीबत का कारण बढ़ेगा। अपने दायित्व के प्रति मुंह मोड़ना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कलह और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आलस्य और लापरवाही के कारण कार्य बाधा और धन हानि का संकेत है और यात्रा में नुकसान है। लापरवाही नहीं करें, ध्यान रखें। डरा नहीं रहो, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, अन्यथा हानि भी है, कष्ट भी है। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। ये स्वर्ण भैरव आकर्षण प्रचोदयात् जो गायत्री है, स्वर्ण भैरव की गायत्री है। सिंह राशि वालों के लिए उत्तम गायत्री। जाप करिएगा, विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा रहेगा। भौतिक धनधान्य सुख साधना में वृद्धि रहेगी। बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भूमि और वाहन प्राप्ति का प्रबल योग है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा। रोग और ऋण से राहत मिलेगी। राजनीतिक और व्यवसायिक कार्य में सफलता के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाहराय मनोराय च धीमहि तनो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में है और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस और पराक्रम बढ़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शत्रु पराजय होंगे। मित्रों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अपने कार्यक्रमों को विशेष गति देने में आप सफल होंगे। घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने और धन लाभ भी होगा। युवाओं को योग्यता और कलाओं को बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ी सी समझदारी, उत्तम सफलता। सुखद भविष्य के सपने विद्यार्थियों के पूरे होंगे। क्या करें? पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर ना बढ़ने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत तुला राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तनो रुरु भैरव प्रचोदयात्। तुला राशि वालों के लिए रुरु भैरव की गायत्री संपूर्ण दुखों का निवारण करेगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत देने काम बनेंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षा का क्षेत्र, खेल का मैदान, कला का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। लेकिन घरेलू जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी।
पॉलिटेक्निकल तकनीक का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मेहनत से सफलता मिलेगी। कार्य संबंधी गोपनीयता बहुत जरूर है। क्या करें? बड़े अपनों से बड़ों का सम्मान करें, उनकी सुने। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम सर्वशत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तनु चंड भैरव प्रचोदयात्। ये चंड भैरव की गायत्री है। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा इस गायत्री का जाप करने से। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव की नजर में संचरित सितारों की प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा। धन का अपव्यय है, कार्य में बाधा है, पारिवारिक उलझन है, स्वास्थ्य में गिरावट होगी। गैर कानूनी ढंग से कार्य न करे, ना कोई वार्ता करे, नुकसान का प्रबल संकेत। आज आपके चारों ओर परेशानियां हैं, कष्ट है, तकलीफ। शत्रु आपको मुसीबत में डाल सकता है। मित्र मंडली आपको डुबो सकती है। इसलिए बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की आज्ञाओं से काम करें। क्या करें? मित्रों स्वजनों की व्यवहार में मधुरता लाए, उनकी सुने, उनकी सलाह ले, तब आगे बढ़े। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके मन 30% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनु असितांग भैरव प्रचोदयात्। ये असितांग भैरव की गायत्री है। यदि धनराशि वाले श्रद्धा से इस गायत्री का जाप करते हैं, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मित्रों साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा साहब संपूर्ण मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी भाग्य पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। आर्थिक सुधरता नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बंदी बंदी सी है। तो ये उपाय किसी भी शुक्रवार को करना है। किसी भी साइज का एक बंद ताला लीजिए, मतलब बॉक्स सहित, उसको खोलना नहीं। ऐसा नहीं कि बंद करके चेक करें। ये जो बॉक्स आपने लिया, इसको अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। शनिवार को सायंकाल नहा धोने के बाद ताले को किसी मंदिर में लेकर जाए। दर्शन करने के बाद उस ताले को मंदिर में छोड़कर आ जाए। पुजारी जब ताले को चाबी से खोलेगा, उपाय आपके लिए हो गया। मां लक्ष्मी का जो कृपा है वो बरसेगी जरूर आपको। और ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, आप लगभग 11 या 21 शुक्रवार कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, पारिवारिक माहौल उत्तम रहेगा, घर परिवार के सदस्य के साथ मधुर संबंध बनेंगे, कारोबार में तेजी का रुख, धन लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे और मनोबल बढ़ेगा। शिक्षा के प्रति आपकी लगन, आपका आत्मविश्वास परीक्षा में सफलता दिलाएगा। युवाओं को परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों के सुपरिणाम प्राप्त होंगे। नवीन व्यवसायिक अनुबंध और नौकरी की प्राप्ति का योग भी है। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरह का दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपकी पत्नी। 85% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तनु क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये क्रोध भैरव की गायत्री है। श्रद्धानुसार यदि आप जाप करते हो, कष्ट, परेशानी या दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम है, कार्यगति ठीक रहेगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगी, घर में बरकत और बचत होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी है अपनी वाणी पर संयम रखें, वाणी में मिठास रखें। किसी भी तरह का तंज आपको नुकसान डालेगा। शब्दों का तंज नहीं होना चाहिए अपनों पर, इस बात का ध्यान रखें। खर्चों पर अंकुश रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छा समय है। शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मेहनत रंग लाएगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है, सजगता बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तन्नः क्रोध भैरव प्रचोदयात्। क्रोध भैरव गायत्री का जाप करने से हर कष्ट, हर परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फलों का संकेत दे। कार्य में लाभ होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, देश विदेश की लाभकारी यात्राओं का योग भी है। और प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर या कामकाज, सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कला के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनु अशितांग भैरव प्रचोदयात्। मीन राशि वालों श्रद्धानुसार सुबह सुबह इस गायत्री का जाप करने से हर विघ्न, हर परेशानी और कष्ट में कमी आएगी। नमन।
दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, संदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में
परेशानी नहीं आए, सरकार सपोर्ट करती है। सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।